इंदौर नगर निगम मुख्यालय में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच गई। सभी महिलाएं सिलाई मशीन के लिए निगम पहुंच गई। दरअसल विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा सिलाई सीखने के लिए 5 दिनों की निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ट्रेनिंग पूरी होते ही सिलाई का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इससे महिलाएं घर पर रहकर ही सिलाई का काम शुरू कर सकती हैं। इस योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से अचानक महिलाओं की भीड़ निगम पहुंच गई। जब आवेदन का कोई जवाब नहीं मिल सका तो महिलाएं नाराज हो गई। ये फॉर्म जमा करना आए थे मशीन के विश्वकर्मा योजना विश्वकर्माओं के ये फॉर्म जमा करना आए थे। सुबह से तो 2 बजे तक जमा हो रहे थे। आप बोलते कि आप नहीं जमा होगे, फिर 3-4 दिन से जमा हो रहे थे। आप बोलते नहीं जमा होगे और यहाँ लिख के देते, बोले नहीं जाओ यहाँ से नहीं होएगी जमा। आप अब ज्यादा कुछ करोगे तो कंप्लेंट करके पुलिस वाले को यहाँ बुलाएंगे और तुमको सबको यहाँ से मार के भगाएंगे। देखिए, ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो पिछले साल लॉन्च हुई थी, और इस योजना में जो 18 ट्रेड है, जो कि जिसमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई, सुनार, धोबी, मोची, जाल बनाने वाले या दर्जी, ऐसी कैटेगरी में एक योजना स्टार्ट गई। इसका उद्देश्य है कि सरकार इनको आईडी कार्ड दे और फिर इनको प्रशिक्षित करके और स्किल्ड बनाए, और स्किल्ड बना के इसमें पहले ट्रांच में 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है और फिर 2 लाख तक का वो चुकाने के बाद। तो इस योजना में MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन किया जाता है, वो भी निःशुल्क है। लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि महिलाओं को मशीन मिलने का हवाला देके MP ऑनलाइन द्वारा लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं और हार्ड कॉपी के कागज़ लेके यहाँ नगर निगम में महिलाओं द्वारा भीड़ लगाई जा रही है। जबकि पुरुष हितग्राही भी होना चाहिए इसमें, ऐसे एक भी हितग्राही हमारे पास नहीं आ रहे हैं जो सुनार हों, बढ़ई हों, लोहार हों। और इस योजना में सब कुछ ऑनलाइन होता है, वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन ही होना है, किंतु फिर भी दस्तावेज लेकर MP ऑनलाइन वाले नगर निगम में भेज रहे हैं, जिस कारण से हमें काफ़ी समस्या हो रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश के 10 टिकट तय हुए हैं, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर की लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया। इंदौर लोकसभा सीट 35 सालों से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। इस बार भी कांग्रेस को वो चेहरा नहीं मिल रहा जो भाजपा को चुनाव में तगड़ी टक्कर दे सके। पैनल में जो नेता था उनमें से 2 पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। अब इंदौर सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से सत्यनारायण पटेल, अरविंद बागड़ी, अक्षय बम सहित अन्य नेता गणों के नाम चर्चा में है, लेकिन वे नेता भी गंभीर रूप से टिकट के लिए दावेदारी नहीं जता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि उनके पास मजबूत नामों की कमी नहीं है। निगम के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता चिंटू चोकसे का कहना है कि हमारे पास 5 से 6 नाम ऐसे हैं जिस पर गंभीरता से चर्चा हो रही है। चिंटू चोकसे ने संजय शुक्ला और विशाल पटेल के पार्टी छोड़ने पर भी अपनी बात रखी है। ऐसा कुछ नहीं है। आज की कंडीशन में भी लोकसभा लड़ने के लिए इंदौर में 5 से 6 कैंडिडेट हैं जो स्वयं टिकट भी मांग रहे हैं। कांग्रेस के पास काबिल उम्मीदवार भी है और निश्चित रूप से एक अच्छा चेहरा इंदौर शहर की जनता की सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी देगी और अगले 1-2-3 दिन में वो उसकी घोषणा भी हो जाएगी विधिवत रूप से। नहीं, देखिए, विशाल पटेल जी और संजय शुक्ला जी से तो किसी प्रकार की कोई लोकसभा चुनाव को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई है ना। जिन लोगों से चर्चा हो रही है वो सब सतत संपर्क में और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि उन लोगों को टिकट मिले। यहाँ से लेकर दिल्ली तक प्रयासरत है, लेकिन जो काबिल आदमी है उसको टिकट मिलेगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है कि मैंने विशाल पटेल को बैठ के समझाया था, वो चुनाव लड़ने को तैयार था और अगले दिन बीजेपी में चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वर्तमान में वो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, और जो लोग बाबा साहब के संविधान को कायम रखना चाहते हैं, जिन लोगों का संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास है, वो निश्चित रूप से हर आदमी कांग्रेस पार्टी के साथ में है और आने वाले समय में भी रहेगा। और जनता भी आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो नारा है उसको निश्चित रूप से इस बार जनता सबक सिखाएगी।
इंदौर शहर में अपराधों और अपराधियों के आगे पुलिस के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। शहर में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। शहर में हर दिन हत्या हो रही है, जबकि रात को शहर में असामाजिक तत्वों का हल्ला बढ़ जाता है। लगातार हो रही हत्या और लूट सहित अनेक वारदातों ने शहर का मिजाज बिगाड़ दिया है। इसी बीच महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी बढ़ते अपराधों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पुष्यमित्र भार्गव का कहना है कि बढ़ते अपराधों पर उन्होंने पुलिस कमिश्नर से चर्चा की है, जबकि पुलिस ने रात की चौकसी सहित चेकिंग बढ़ा दी है। पुष्यमित्र भार्गव ने भी यही कहा है कि कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निगम भी पुलिस का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। द्वारकापुरी में जो हमारा देवी अहिल्या पार्क है, वहाँ परसों रात को कुछ गुंडों ने रहवासियों पर हमला किया था। मैं खुद गया, कमिश्नर से भी मैंने बात की है और आज के और कल के घटनाक्रम को लेकर भी मेरी बात उनसे हुई है। लेकिन आप खुद भी इसको ऑब्जर्व करेंगे कि पिछले 6-7 दिन से इंदौर में सर्वेलेंस जांच रात को जारी है। ऐसे असामाजिक तत्वों को पकड़ने का भी काम पुलिस ने तेज़ी से शुरू किया है। नगर निगम ने भी पुलिस को कहा है कि ऐसे अपराधी जो कुख्यात हैं, लगातार अपराध कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम भी कार्रवाई करेंगे। शिक्षक के सेवा मुक्त होने के बाद भी उनके द्वारा किए कार्य विद्यार्थी और समाज को आलोकित करते रहते हैं। वह लोग बिरले होते हैं जो तंत्र से परे होकर कुछ विशिष्ट करते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य उसे विशिष्ट बनाते हैं। सभी शिक्षकों को इनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण कर अपनी एक विशिष्टता कायम करना चाहिए। उक्त संबोधन डाइट प्राचार्य मनोज शुक्ला ने ग्राम गुलाटी के शासकीय उत्कृष्ट कन्या प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में शिक्षक शंकरलाल काग और बाबूलाल बर्फा के सेवानिवृत्त होने पर संकुल केंद्र द्वारा आयोजित विदाई समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर व्यक्त किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित नन्हे विद्यार्थियों ने अपने प्यारे शिक्षकों को नम आंखों से विदाई दी। भावुक करने वाले इन पलों को वहां उपस्थित बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि, पत्रकार एवं आसपास के कई विद्यालय के शिक्षक साक्षी बने। सरस्वती पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के विहिप के क्षेत्रीय प्रभारी सोहन सोलंकी, विशिष्ट अतिथि डाइट व्याख्याता कमल सिंह ठाकुर, विशेष अतिथि BRCC किशोर बागेश्वर, मां नर्मदा जन जागृति संस्था के अध्यक्ष तुकाराम पाटीदार, वृक्ष मित्र लुणाजी काग का स्वागत संकुल के शिक्षकों व ग्रामीणों ने किया। माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। स्वागत भाषण हरीश पाटीदार ने दिया। अपने उद्बोधन में अतिथि सोहन सोलंकी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में भारत के इतिहास का पुनर्लेखन अत्यंत आवश्यक है। सशक्त व विकसित भारत के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक सेवानिवृत्त के बाद में सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़कर समाज को सही दिशा देने का कार्य करें। सेवानिवृत्त शिक्षक शंकरलाल काग ने ग्रामीण क्षेत्र के इस प्राथमिक विद्यालय के अपने निजी प्रयासों से सूरत बदल डाली थी। उन्होंने गरीब वर्ग की लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल में निजी विद्यालय जैसी सुविधा जुटा रखी थी। यहाँ तक कि इन बालिकाओं को लाने के लिए उन्होंने वाहन तक की सुविधा अपने निजी व्यय से की थी। शिक्षा के प्रति उनके द्वारा किए गए इस प्रयासों की कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक ने उस दौरान प्रशंसा की थी। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के साथ ही ग्राम गुलाटी के क्षत्रिय सिरवे समाज के सकल पंच, संकुल केंद्र कुराड़ा खाल, स्वरागिनी गायन ग्रुप से संदीप जाजमे, शिवलाल मालवीय, सुखदेव राठौर, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता विश्वदीप मिश्रा, मां नर्मदा जन जागृति संस्था तथा विभिन्न संस्थाओं ने दोनों शिक्षकों का सम्मान किया। कार्यक्रम संचालन मुकेश मेहता और राम शर्मा परिंदा ने किया तथा आभार रविंद्र शर्मा ने जताया। अतिथि स्वागत राजा पाठक, गोपाल मोवेल बकन, अलावा मोहनलाल पवार, राजेश का, प्रताप अंचल, बाबूलाल चोयल, जगदीश चौहान, जगदीश पाटीदार, प्रकाश वर्मा आदि ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। और आज जिन दोनों का शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति हो रही है, ऐसे हमारे दोनों आदरणीय बंधु, सामने बैठे हुए सारे शिक्षक बंधु, हमारी शिक्षिकाएं, बहनें और बच्चों, आप दोनों शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक और पत्रकार महोदय, यहाँ के संकुल और
विकासखंड के समस्त संकुलों से उपस्थित हुए आदरणीय शिक्षक बंधु, यहाँ का स्टाफ और सम्मान आदरणीय यहाँ की जनता, समस्त बच्चे। निश्चित रूप से मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ठान लो तो अपने हाथ में जो नहीं हो वो भी अपने हाथ में आ जाता है। मैं ठानने में भरोसा करता हूँ, तो मैं आज यहाँ से ये तय करके जा रहा हूँ कि इस बाउंड्री वॉल को मैं बनवा के ही छोड़ूंगा। इसका पूरा जो है कोशिश करूँगा। इस कार्यक्रम को शासकीय भाषा में सेवानिवृत्ति कहा जाता है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।